दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैनल उपेंद्र मैथ में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम रेलवे के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं रीजनिंग सब्जेक्ट के लिए, और रीजनिंग सब्जेक्ट में हम लगभग सारे टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। इनमें कुछ ही टॉपिक, एक आध दो टॉपिक हमने छोड़ा हुआ है अभी, और उसे भी कंप्लीट करेंगे। आज के सेशन में हम स्टेटमेंट एंड एजम्पशन से क्वेश्चन करेंगे, यानी कि कथन एवं पूर्वधारा से क्वेश्चन करने वाले हैं। पहले तो इसको समझेंगे कि क्या है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, और स्टेटमेंट एंड एजम्पशन को एक ही नहीं समझना है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में क्या होता है कि वो क्या करते हैं, रियल लाइफ से कनेक्ट करके उसको पढ़ते हैं और क्वेश्चन को करते हैं। स्टेटमेंट एंड एजम्पशन में ऐसा नहीं है, इसे 100% ट्रू मानकर चलना पड़ता है। ये इसमें हम देखेंगे कि आंसर कितने तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, इसमें आंसर हम 5 तरीके से दे सकते हैं। पहला तो आंसर इसका ये होता है कि ओनली फर्स्ट फॉलो। ठीक है, ओनली फर्स्ट एजम्पशन फॉलो। ठीक है, दूसरा आंसर हो सकता है कि ओनली सेकेंड एजम्पशन फॉलो। तीसरा हो सकता है आइदर फर्स्ट और सेकेंड एजम्पशन फॉलो। ठीक, तीसरा तो हो गया। चौथा हो सकता है नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड एजम्पशन फॉलो। पांचवा हो सकता है आपका बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड एजम्पशन फॉलो। ठीक है, ये 5 तरीके के क्वेश्चन, 5 तरीके के आंसर आपको देने पड़ जाएंगे। ठीक है, देने पड़ सकते हैं कि ये भी हो सकता है कि केवल पहला सही हो, ये भी हो सकता है कि केवल दूसरा सही हो। ठीक है, ये भी हो सकता है कि आइदर और सही हो, यानी कि पहला या दूसरा। ये भी हो सकता है कि नाइदर या तो पहला भी नहीं और दूसरा भी नहीं। ये भी हो सकता है कि दोनों ही सही हो। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन दे सकता है। अब इसके बारे में हम और भी डिटेल में जानेंगे कि एजम्पशन जो होता है, एजम्पशन कंक्लूजन या फिर आप कह सकते हैं कि कंक्लूजन हो गया या फिर आर्ग्यूमेंट हो गया, यानी कि तर्क जिसे कहते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन दोनों ही चीजों से एजम्पशन अलग है। क्या है? अलग है। ठीक है, तो हमें एक ही में मिक्स नहीं करना। दूसरी बात कि ये पर्सनल कार्य को अलाउ करता है। कोई भी व्यक्ति अपना पर्सनल घर बनाना चाहता है, अपनी पर्सनल चीजें यानी कि घूमने जाना चाहता है, ठीक है, या फिर गाड़ी लेना चाहता है। ठीक है, तो वो उसका पर्सनल थॉट है, अपनी पर्सनल विचारधारा है, व्यक्तिगत विचारधारा है, तो उसको ये अलाउ करता है। ठीक है, और जो सरकारी कार्य हो गए, सरकारी कार्य कोई भी कार्य हो सकता है। ठीक है, गवर्नमेंटल जो होता है गवर्नमेंट का, तो उसको भी ये अलाउ करता है। दूसरी चीज, आंसर में अगर कहीं भी अजम्पशन में अगर कहीं भी ओनली लिखा आ गया, ओनली, ठीक है, ओनली, ठीक है, केवल, यहाँ पे केवल की बात कर रहा है। अगर कहीं भी अजम्पशन में ऐसा पहला अजम्पशन आ गया कि केवल कहीं भी अजम्पशन में केवल लिखा आ जाए, तो तुरंत उसको गलत कर देना है, यानी कि उसे नहीं लेना है। ठीक है, उसे नहीं लेना है, तुरंत गलत कर देना है। दूसरी चीज, जहाँ पे नॉट आ जाए, ठीक है, जहाँ पे नॉट आ जाए, नहीं आ जाए, ठीक है, निगेटिव, नकारात्मक कह सकते हैं। ठीक है, नकारात्मक आ जाए या फिर निगेटिव कह सकते हैं, निगेटिव आ जाए, तो उसे भी क्या करना है, गलत कर देना है। 99.99% इसे गलत ही समझेंगे। ठीक है, 99.99 मतलब कि एकदम पूरी की पूरी संभावना है कि नकारात्मक या केवल जहां भी अजम्पशन में दिखे उसे गलत कर देना है, उसे नहीं लेना है। ठीक है, उसे गलत कर देना है। अब एक चीज और हम जानेंगे कि अजम्पशन और इंटरफेरेंस कह सकते हैं। ठीक है, एजम्पशन या इंटरफेरेंस, पूर्वधारणा या अवधारणा, इसे हम क्या करेंगे, 100% ट्रू मानेंगे। ठीक है, 100% ट्रू मानेंगे एजम्पशन या इंटरफेरेंस को। और
जो आपके स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन होते हैं, जो हमने पिछले वीडियो में करा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो सारी लगभग रेलवे में जितने टॉपिक होते हैं सारे हमने कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और कुछ ही टॉपिक बचे हुए हैं, ठीक है, जो कि इसमें आपका आ सकता है कि मैथमेटिकल ऑपरेशन अभी बचा हुआ है, सॉरी मैथमेटिकल ऑपरेशन हमने कर लिया है, एज रिलेटेड बचा हुआ है, एज रिलेटेड क्वेश्चन अभी टॉपिक बचा हुआ है आपका। एक और टॉपिक बचा हुआ है स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट टॉपिक बचा हुआ है। और आपका एक और टॉपिक बचा है कह सकते हैं कोर्स ऑफ एक्शन बचा हुआ है, ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शन बचा हुआ है। तो ये 3 टॉपिक बचे हुए हैं, इन्हें भी इसको कंप्लीट करने के बाद हम इन टॉपिक को भी कवर करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करेंगे कि चीज़ें जिन्हें भी, अगर जो लोग पहली बार भी पढ़ रहे हैं तो उन्हें भी अच्छे से समझ में आए, इसीलिए स्टार्टिंग से चीज़ें समझ करके हम कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी समझ में आ गई कि 5 तरीके से आंसर इसका दे सकता है, ठीक है। आपका रेलवे के अंदर ऑप्शन 4 ही देंगे, ठीक है, ऑप्शन 4 ही देंगे, या फिर ये 4 दे देंगे या फिर ये 4 दे देंगे, ठीक है, लेकिन ऑप्शन 5 तरीके से बन सकता है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़, जहाँ भी निगेटिव दिखे और ओनली दिखे उससे तुरंत गलत कर देना है, ठीक है। अब आगे हम चलेंगे क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। तो क्वेश्चन को ये भी आपको ध्यान देना है कि पर्सनल चीज़ों को ये मान्य करेगा, एजम्पशन में पर्सनल चीज़ें मान्य होंगी, गवर्नमेंटल चीज़ें यानी सरकारी कार्य जितने भी हैं, ठीक है, सरकारी कार्य जो भी है, सरकारी आदेश, सरकारी सूचना, कोर्ट के फैसले, ठीक है, वैज्ञानिक विचारधारा, ये सारी चीज़ें मान्य होंगी, ठीक है। ये चीज़ सिर्फ ध्यान में रखनी है। अब ये जो जितने भी होते हैं आपका कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शन हो गया, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन हो गया, काज रिजल्ट हो गया, केस इफेक्ट हो गया, ये सारी चीज़ें पर्सनल जो कह सकते हैं कि जिंदगी से, जीवन से रिलेटेड होता है, ठीक है। इसे क्या करते हैं हम कह सकते हैं कि रियल लाइफ जो हमारे जीवन से कनेक्ट करके हम इसे पढ़ते हैं या फिर देखते हैं, लेकिन अजम्पशन में ऐसा नहीं है। एजम्पशन को हम कई नाम से बुलाते हैं, ठीक है, पूर्व धारणा हो गया, या फिर इसे मान्यताएं भी कह लेते हैं, या फिर अवधारणा कह सकते हैं, या फिर धारणा कह सकते हैं, ठीक है। पूर्व धारणा कह दीजिए, अवधारणा कह दीजिए, या फिर धारणा कह दीजिए, या मान्यताएं कह दीजिए, तो इसे कई नाम से बुलाया जा सकता है। और इसका एक नाम एजम्पशन याद करेंगे इंग्लिश में, बहुत ही अच्छा हो जाएगा और याद भी रह जाएगा। आप चलिए फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हैं, और जो लोग भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और वीडियो अच्छा लगे, सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, स्पेशली शेयर कर दीजिएगा उन लोगों तक जो रेलवे की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों की तरह ही सफ़र कर रहे हैं। अगेन कोई भी चीज़ छोटी या बड़ी नहीं होती, हम मान लेते हैं वैसा कि बड़ा मान लेते हैं, अपनी मेंटालिटी वैसा बनाइए कि मैं दिमाग से बड़ा बन जाइए, कि मुझे दिमाग से बड़ा बन जाना है। किसी की ज़रूरत नहीं है कि कोई मुझे सिखाए, कोई मुझे बताएगा तब मैं वो करूँगा, किसी पे डिपेंडेंट मत रहिए। अगेन दूसरी चीज़ ये होती है कि कोई भी चीज़ हमसे कहीं दिख जाता है कि थोड़ा सा अच्छा है, या फिर मेरे करने से पहले उसने कर दिखाया, तो हम कहीं ना कहीं डिमोटिवेटिव फील करने लगते हैं, डिमोटिवेटिव हो जाते हैं। तो वो नहीं करना है। सभी लोगों की अपनी अलग अलग कैपेसिटी होती है। अच्छे लोग क्रिकेटर्स को सुनेंगे तो उन्हें हिंदी नहीं आती, बहुत सारे लोग होते हैं जो इंग्लिश बोल पाते हैं लेकिन उनका हिंदी नहीं पता है। तो हर इंसान की अपनी अलग कैपेसिटी होती है, अपनी कैपेसिटी को पहचानिए, दूसरों से अपने को कंपेयर करिए ही मत। अपने इंटरनल जो आपका कह सकते हैं कि आपका थॉट है, आपके फीलिंग्स हैं, इनको कंट्रोल करिए और उस चीज़ पे काम करिए जो आपको फ्यूचर में एक बेहतर पर्सन बना सकती है। तो आपके पास जितने भी रिसोर्सेस हैं उनको वहाँ लगाइए जो आपको एक अच्छा इंसान बना सके। अगेन इंसान को, हर किसी को इंसान की तरह देखिए, ठीक है, किसी को ये नहीं जैसे आप हैं वैसे सभी हैं, सबकी रेस्पेक्ट करिए। बट कोई अगला इंसान आपको कुछ भला या बुरा कह रहा है तो उसे तुरंत रिस्पॉन्ड मत करिए,
उसे ऐसा खुद ऐसा बनिए कि उसे अपने आप पता चल जाए कि क्या था और क्या मैं बोल रहा था या बोल रही थी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और क्वेश्चन आपको मैं लिख दे रही हूँ। अब ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि क्या है इस क्वेश्चन में और कैसे करना है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। मोहन अपनी माँ से लगभग 30 व्यक्तियों के लिए भोजन की व्यवस्था करने का अनुरोध किया, क्योंकि उसने अपने सभी दोस्तों को अपना जन्मदिन मनाने के लिए आमंत्रित किया था। ठीक है, ये है हमारा स्टेटमेंट। अब एजम्पशन में चलते हैं। पूर्वधारणा क्या है? पूर्वधारणा है कि मोहन के ज्यादातर दोस्त उसके जन्मदिन पर उसके घर आ सकते हैं। हाँ भाई, क्योंकि स्टेटमेंट में बोला है कि जन्मदिन के लिए आमंत्रित किया हुआ है 30 व्यक्तियों के लिए। ठीक है, तो मोहन के ज्यादातर दोस्त उसके जन्मदिन पर उसके घर आ सकते हैं। हाँ, ये बोला हुआ है। हमने देखा है कि क्या करना है, 100% ट्रू लेकर चलना है। 100% ट्रू लेकर चलना है, यानी कि ये 100% इससे मैच हो रहा है। जन्मदिन की बात हो रही है और दोस्तों को जन्मदिन पर बुलाया है, तो ज्यादातर दोस्त ही आ सकते हैं, है ना। ठीक, अब दूसरा क्या है, ये बोला है, इसमें दोस्तों को बोला है, इसमें भी दोस्त को बोला है जन्मदिन पर। हाँ, जन्मदिन पर क्या हो रहा है, 100% मैच कर रहा है, तो यानी कि ये हमारा अजम्पशन सही है। ठीक है, ये हमारा अजम्पशन सही है। अब दूसरा है कि मोहन की जन्मदिन पार्टी में 30 से अधिक दोस्त शामिल नहीं हो सकते हैं। ये तो ऐसा कहीं इसमें नहीं दिया है, मेंशन नहीं है कि 30 से अधिक नहीं हो सकते। यहाँ बोला है कि लगभग 30 व्यक्तियों को, उसे भी कंफर्म नहीं है कि 30 ही, एग्जैक्टली 30 ही, केवल 30 ही, ऐसा कुछ नहीं लिखा है, केवल नहीं लिखा है, लगभग बोला है। लगभग मतलब अनुमान लगाकर बोला है कि लगभग 30 व्यक्तियों के लिए भोजन बनाना है। दूसरी चीज, ये तो ऐसे ही गलत हो गया, क्योंकि 30 से अधिक बोला है, यहाँ लगभग बोला है, तो 30 से ज्यादा भी हो सकते हैं और 30 से कम भी हो सकते हैं, है ना। तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। दूसरी चीज की मैंने बताया कि जहाँ भी केवल दिखे और जहाँ भी नकारात्मक निगेटिव दिखे, क्या दिखे, नकारात्मक या निगेटिव दिखे, तो वैसे भी इसको काट देना है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, आप लोगों को पता है कि हमारा आंसर क्या बनेगा। ओनली फर्स्ट assumption फॉलो। ठीक है, ओनली फर्स्ट assumption फॉलो, ये बनेगा हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना है। अगला क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन का स्टेटमेंट देखते हैं। शहर के नामी, देखिए हर हमारा जो स्टेटमेंट है या कंक्लूज या फिर अजम्पशन है, ठीक है, स्टेटमेंट या फिर अजम्पशन है, दोनों को एकदम ध्यान से पढ़ना है। इसके हर एक वर्ड इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें 100% ट्रू लेकर चलना है, रियल लाइफ से रिलेट नहीं करना है, 100% ट्रू लेकर चलना है। यानी कि इसमें जितनी सारी चीज़ें हैं और इसमें जितनी सारी चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि मैच करनी चाहिए। ठीक है, मैच करनी चाहिए कि क्या सही दिया है, क्या मैच कर रहा है, क्या नहीं मैच कर रहा है। तो ये चीज़ देखनी है कि हमें इसको 100% ट्रू लेकर चलना है। तो शहर के नामी कॉलेज द्वारा संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए बहुत बड़ी संख्या में इच्छुक छात्रों ने आवेदन किया था। ठीक है, अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है शहर के नामी कॉलेज, ध्यान से पढ़ना है, जितना भी टाइम यहाँ लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, समझ के आंसर करना है, क्योंकि एग्जाम में हमें टाइम नहीं लगाना है, एग्जाम में हमें तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ जितना भी टाइम लग रहा है एकदम पूरा दिमाग फोकस करके कि क्या लिखा है और क्या हमें आंसर करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अच्छे से पहले पढ़ना है, 1 बार 2 बार 10 बार पढ़िए, जब तक समझ में नहीं आता तब तक पढ़िए, लेकिन यहाँ पे टाइम लग जाए एग्जाम में न लगे, इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। अब ये क्वेश्चन तो हमने स्टेटमेंट तो पढ़ लिया, अजम्पशन देखते हैं कि सभी आवेदक कॉलेज में प्रवेश पाने में सक्षम हो सकते हैं। अब ये चीज इसमें कहीं लिखी है क्या
कि सक्षम हो सकते हैं। आवेदक की बात हुई है, इच्छुक छात्रों ने आवेदन किया है, लेकिन पाने में सक्षम हो सकते हैं ये बात कहीं लिखी हुई है क्या? उन्होंने आवेदन किया है लेकिन सक्षम हो सकते हैं ये बात कहीं नहीं लिखी हुई है, यानी कि 100% ट्रू नहीं है। तो इसे क्या करेंगे? गलत कर देंगे। पहला हमारा फॉलो नहीं कर रहा है, इम्प्लिसाइट नहीं कर रहा है। अब दूसरा है, नामी कॉलेज द्वारा अपनाई गई प्रवेश प्रक्रिया सभी आवेदकों के लिए निष्पक्ष हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये ध्यान देंगे कि भाई निष्पक्ष की तो बात नहीं हुई है, निष्पक्ष की तो बात नहीं हुई है, लेकिन नामी कॉलेज जो होते हैं भाई, शहर के नामी कॉलेज, ये नामी यहाँ पे क्यों दिया है? सिर्फ कॉलेज भी हो सकता है, कोई यूनिवर्सिटी भी दे सकता है। ठीक है, तो देने का मकसद क्या है, क्वेश्चन किस तरीके से दे सकता है। ठीक है, इस तरीके से अब आपके दिमाग को ये मापने की कोशिश कर रहा है कि भाई कितना तक हम सोच सकते हैं। ठीक है, तो शहर के नामी कॉलेज द्वारा संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए बहुत बड़ी संख्या में इच्छुक छात्रों ने आवेदन किया। नामी कॉलेजों में भाई निष्पक्ष कार्य होता है। ठीक है, नामी कॉलेजों में निष्पक्ष कार्य होता है, तभी तो उनका नाम है, तभी तो वो नामी कॉलेज कहलाते हैं, है ना। तो भाई ये चीज क्या कर रही है? मैच कर रही है। यहाँ पे नामी कॉलेज की बात की गई है, संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रम की बात की गई है उनमें, और यहाँ पे भी बात की गई है कि नामी कॉलेज द्वारा अपनाई गई प्रवेश प्रक्रिया। ठीक है, प्रवेश प्रक्रिया सभी आवेदकों के लिए निष्पक्ष हो सकती है। तो हाँ भाई, नामी कॉलेज में निष्पक्ष कार्य हो रहा है, तभी तो ये नामी कॉलेज है। तो ये चीजें क्या हो रही हैं? मैच कर रही हैं। इस तरीके से सोचना है भाई, इस तरीके से ध्यान देके सोचना है कि क्या सच में मैं सोच पा रहा हूँ उस तरीके से। हमें एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि जैसे एग्जाम उसने बनाया, क्वेश्चन उसने बनाया है, तो चाहता क्या है हमसे, आंसर क्या चाहता है, उस तरीके से। तो पहला तो हमें ये समझ में आ गया कि सक्षम हो सकते हैं कि नहीं, ये तो इसमें नहीं दिया है, ये तो इसमें नहीं बोला गया है कि सक्षम हो सकते हैं कि नहीं, लेकिन ये चीज बोला गया है कि नामी कॉलेज द्वारा जो प्रवेश परीक्षा कराई गई है उसमें बहुत बड़ी संख्या में इच्छुक छात्रों ने आवेदन किया है। तो भाई नामी कॉलेज है और बहुत बड़ी संख्या में लोग वहीं जाएंगे जहाँ पे निष्पक्ष कार्य होता है, जिसमें कोई किसी के पक्ष में नहीं है कि ये बड़े लोग हैं तो इनके पक्ष में कार्य हो जाएगा और ये छोटे लोग हैं तो इनके पक्ष में कार्य नहीं होगा। ज्यादातर होता है ऐसा। ठीक है, तो निष्पक्ष कार्य हो रहा है, तभी तो नामी कॉलेज है। तो इसे क्या मानेंगे हम? इसे मानेंगे सही। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका बनेगा, आंसर बनेगा ओनली सेकेंड assumption फॉलो। ठीक है, ये आंसर बनेगा आपका। होप आप लोगों को चीजें क्लियर होंगी। एक और क्वेश्चन देखेंगे हम। अब ये लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन में क्या है, स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, इससे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद 100% ट्रू मान करके अगला क्वेश्चन जो है एजम्पशन को करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन ही एजम्पशन को करेंगे। स्टेटमेंट अगर हम देखें तो लिखा है कि राज्य प्रशासन ने शहर में विदेशी गणमान्य लोगों की यात्रा के दौरान किसी भी स्थान पर 50 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया है। मतलब कि जो प्रशासन है, ठीक है, प्रशासन ने क्या किया है कि शहर में जो विदेशी गणमान्य लोग आ रहे हैं, ठीक है, विदेशी कुछ लोग आ रहे हैं, स्पेशल कह सकते हैं, स्पेशल लोग जो होते हैं वो लोग की यात्रा निकल रही है। तो उस दौरान राज्य प्रशासन ने कहा है कि 50 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं होंगे। ठीक है, मतलब 50 से अधिक लोग इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया है। मतलब यही बोला है कि 50 से अधिक लोगों को एक जगह पे इकट्ठा नहीं होना है, क्योंकि उससे दिक्कत हो सकती है, जो भीड़ भाड़ की संभावना बढ़ सकती है। ठीक है, तो इस वजह से राज्य प्रशासन ने ये चीज लगाई हुई है। ठीक है, ये प्रतिबंध लगाया हुआ है। इसे 100% ट्रू मानते हुए हम अगर अजम्पशन देखें तो लिखा है कि विदेशी गणमान्य व्यक्तियों की यात्रा के दौरान
शहर के लोग किसी भी स्थान पर इकट्ठा होने से बचाव कर सकते हैं। हाँ भाई सही है, बचाव कर सकते हैं, क्योंकि प्रतिबंध लगाया हुआ है सरकार ने, तो बचाव करने के लिए ही प्रतिबंध लगाया है ना। एक स्थान, किसी भी स्थान पर इकट्ठा होने से बचाव करने के लिए ही तो प्रतिबंध लगाया है। तो ये चीज सही लग रही है, ठीक है, ये चीज क्या है, सही लग रही है। पहला जो अजम्पशन है ये सही है कि विदेशी गणमान्य व्यक्तियों की यात्रा के दौरान शहर के लोग किसी भी स्थान पर इकट्ठा होने से बचाव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 100% ट्रू मानकर चलेंगे तो सरकार ने, जो राज्य प्रशासन ने ये प्रतिबंध लगाया हुआ है कि 50 से अधिक लोग इकट्ठे नहीं होंगे एक जगह पे, तो क्या करेंगे, लोग बचाव करेंगे, क्योंकि ये प्रशासन का आदेश है। ठीक, तो ये सही हो गया। अब अगला देखेंगे, बहुत से लोग निषेधात्मक आदेशों की अनदेखी कर गणमान्य लोगों की एक झलक पाने के लिए इकट्ठा हो सकते हैं। भाई ये चीज तो सही नहीं है, क्योंकि ये चीज इसमें कहीं भी नहीं दिया हुआ है कि लोग एक झलक पाना चाहते हैं, या लोग जो विदेशी लोग हैं या यात्रा के दौरान विदेशी लोग हैं उन्हें देखना चाहते हैं, ऐसा इसमें कहीं नहीं दिया है। अगेन इसे हम 100% ट्रू मानकर चलेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को करेंगे। तो क्वेश्चन में ये तो पता चल गया कि जब प्रशासन ने ये प्रतिबंध लगाया हुआ है तो लोग बचेंगे उससे, है ना, प्रतिबंध लगाया हुआ है तो लोग बचेंगे उससे। बोला है कि 50 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं होंगे, मतलब नहीं होंगे, बचाव करेंगे तभी तो नहीं होंगे, तो ये चीज सही हो गई। अब दूसरी चीज ये है कि एक झलक पाने के लिए इकट्ठा हो सकते हैं, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला गया है कि इकट्ठा हो सकते हैं, एक झलक पाना चाहते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो स्टेटमेंट जो सेकेंड अजम्पशन है वो हमारा गलत हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या बनेगा, आंसर यहाँ पे बनेगा आपका ओनली सेकेंड assumption फॉलोइंग, ठीक है, ओनली सेकेंड assumption फॉलोइंग। तो ये आपका बनेगा आंसर। तो होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हुई होंगी। जो लोग भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। स्पेशली शेयर कर दीजिएगा उन लोगों तक जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो भाई बहन हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, तो उन्हें शेयर कर दीजिएगा। जो लोग भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई भी कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम हो, रेलवे का हो, जो कि अभी हो रहा है रेलवे का एग्ज़ाम, और कह सकते हैं आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई, टीचिंग का एग्ज़ाम होता है, उसमें रीजनिंग पूछा जाता है। रेलवे का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, रीजनिंग पूछा जाता है। कहीं भी ऐसा बहुत ही कम एरिया हैं जहाँ पे रीजनिंग नहीं पूछा जाता, ऑलमोस्ट सभी जगह रीजनिंग पूछी जाती हैं। तो अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। अगेन अपनी पढ़ाई को टाइम दीजिए, जितना हो सके, जितना मिल रहा है उसे टाइम दीजिए, और खुद से सोचिए आपको टाइम कहाँ देना है। स्टूडेंट लाइफ में है तो चीज़ें कैसे मिनिमाइज करना है। देखिए आपका टाइम है तो आप ही मिनिमाइज करेंगे, दूसरा नहीं करने आएगा। आपके पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे में आपको क्या करना है, कैसे करना है, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। दूसरा कितना भी समझा ले वो चीज़ें मैटर नहीं करती, हमें खुद से सोचना होगा, खुद से समझना होगा। अपनी हमें तुरंत हैप्पीनेस चाहिए या फिर लंबे टाइम के लिए चाहिए, हमेशा के लिए चाहिए। तो हमें तुरंत अगर हैप्पीनेस चाहिए तो हम तो घूम फिर लेंगे, मौज मस्ती कर लेंगे, वो तो हैप्पीनेस हमेशा मिलती रहेगी। थोड़ा सा घूम लिया, वहाँ चले गए, वहाँ चले गए। परमानेंट जब कुछ चाहिए तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, हर कोई करता है। अगर आप कह सकते हैं जैसे माहौल में रहेंगे वैसा बनेंगे। अगर आपके आसपास का माहौल अच्छा नहीं है तो आपके पास फ़ोन है, वहाँ पे ऐसे लोगों से जुड़िए जहाँ पे ऐसे लोगों को देखिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, यूट्यूब पे भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें बहुत ही अच्छी चीज़ें दिखाती हैं। ज़्यादातर सोशल मीडिया से कनेक्ट होना ठीक नहीं है, क्योंकि हमारा टाइम ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पे चला जाता है। फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सारी चीज़ें जो आपका टाइम वेस्ट करती हैं उनसे दूर रहना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी पढ़ाई को नुकसान करती हैं। तो
खुद से देखिए कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कहाँ जा रहा है और कहाँ जाना चाहिए। तो आज के लिए रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।